आज फुल कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रिक होगा, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ अलजेब्रा आज पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, 2 घंटे की क्लास होगी। इन 2 घंटों की क्लास में पूरा अलजेब्रा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आज पढ़ाएंगे। सभी बच्चे पूरे वीडियो देखिएगा, टोटल अलजेब्रा के पूरे फॉर्म्स आपको समझ में आ जाएंगे। अलजेब्रे के सवाल बनाए कैसे जाते हैं, ये किस तरह के सवाल होते हैं, कौन कौन से सवाल होते हैं, ये सभी तरह के सवालों को आज हम लोग बारीकी से एक एक करके देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रिक जो होते हैं कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि अलजेब्रा को 2 पार्ट में देखा जाता है। एक होता है, सबसे पहला होता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट होते हैं। और दूसरा क्या होता है, कांस्टेंट के बाद आपका आ जाता है वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट हो जाता है, दूसरा वेरिएबल। अब वेरिएबल, अब यहां पर देखते हैं वेरिएबल में ये 3-4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है मोनोमियल। वेरिएबल 4 प्रकार के होते हैं। मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, क्वाड्रिनोमियल होता है। 4 प्रकार के होते हैं इसके टाइप्स। तो वेरिएबल के 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, सभी बच्चों को बोर्ड दिख रहे हैं? अगर नहीं दिख रहा हो तो बताइएगा, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं। ठीक है, तो अलजेब्रे को 2 तरह से डिवाइड किया जाता है। एक होता है कांस्टेंट, दूसरा होता है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का मतलब होता है चर। ठीक है, चर और अचर इसमें देखा जाता है। अब देखते हैं मोनोमियल में आ जाते हैं सबसे पहले कि यहाँ मोनोमियल क्या होता है, यानी एक चर वाले जितने भी होते हैं सब मोनोमियल होते हैं। ठीक है, मोनोमियल का मतलब ही होता है एक चर। बाइनोमियल का मतलब होता है 2 चर, ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 चर वाले, और क्वाड्रिनोमियल का मतलब होता है 4 चर वाले। सब चर क्या होते हैं देखिए। मोनोमियल वाले कैसे दिखते हैं, मान लीजिए 2x क्या हो जाएगा, मोनोमियल में आ जाएगा। 2x मोनोमियल में आ जाएगा। मान लीजिए कोई 3y लगा देते हैं, मोनोमियल हो गया। 7z लगाते हैं, मोनोमियल हो गया। 2t लगा देते हैं, मोनोमियल हो गया। यानी क्या, कोई भी न्यूमेरिकल नंबर के साथ यदि अल्फाबेटिक डिजिट, अल्फाबेटिक लेटर जुड़ा हो वो चर कहलाते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल नंबर के साथ यदि कोई भी अल्फाबेटिक लेटर अगर लगा हो वो आपका क्या हो जाएगा, चर कहलाएगा। यानी क्या, वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। अगर उसमें कोई केवल डिजिट हो, जैसे 3, 5, 2, 7, इसेक्ट्रा इन्फिनिट तक जाएगा, वो सभी क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट में आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट में आ जाएगा। अब समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल में क्या होता है कि किसी भी न्यूमेरिकल डिजिट के साथ, किसी भी न्यूमेरिकल नंबर के साथ क्या हो, कोई अल्फाबेटिक लेटर जुड़ा हो। ठीक है, कोई भी अल्फाबेटिक लेटर लगा हो तब वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। उससे पहले क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये मोनोमियल में समझ गए, एक ही चर वाले होंगे, जैसे 2x होगा या 7y होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब बाइनोमियल में देखिए, बाइनोमियल में क्या हो जाएगा, यहीं पर 3x + 2y हो जाएगा। ये आपका बाइनोमियल हो गया। 3x + 2y हो गया, ये बाइनोमियल आपका हो गया। 2x + 5 हो गया, ये भी आपका बाइनोमियल हो गया। यानी कि अब यहाँ पर 2 चर हैं आपके पास। 2x अलग है, एक ये है, यानी 2 पद है यहाँ पे। यानी एक पद वाले को मोनोमियल कहते हैं, 2 पद वाले को बाइनोमियल कहते हैं। जैसा कि हमने बताया, 2 पद जहाँ भी होगा वो आपका बाइनोमियल के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, तो बाइनोमियल तो समझ में आ रही है आप लोगों को कि मोनोमियल भी तो समझ गए, एक ही पद होगा, मात्र एक पद, वो मोनोमियल में जाएगा जिसमें 2 पद आ गया। जैसे कि 2x + 5 ये आपका 2 पद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। ट्राइनोमियल में क्या है, यहाँ पे आपके पास 3 पद होगा। मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं, 3x² + 5x - 7, जैसे कि अब यहाँ पे 3 पद ले लिए। ठीक है, कि 3x² + 5x - 7 ये आपका क्या आ गया, 3 पद आ गया। कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। एक पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, तो 3 पद वाले जितने भी होंगे वो सभी क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्राइनोमियल में आ जाएगा। समझ रहे हैं सब बच्चे को, समझ में आ रहा है। ठीक है, जिसको भी नहीं समझ में आवे बताइएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो 3 पद वाले जितने भी होंगे वो सब क्या कहलाएगा, हाँ
ट्राइनोमियल में आ जाएगा। ट्राइनोमियल का मतलब ही होता है वो 3 पद, ठीक है, यानी 1 2 3 जिसमें भी 3 पद आ गया वो आपका ट्राइनोमियल में आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल का मतलब 4 पद वाले होंगे। स्वाभाविक बात है कि 1 पद वाले ऐसे बने, 2 पद वाला ऐसे बना, 3 पद वाले ऐसे बने, तो 4 पद 1 पद को और बढ़ा देते हैं कि मान लो कुछ भी लिख देते हैं 2x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 9। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 4 गो पद आ गया। एक आ गया 2x³ 2x³ 5x² प्लस 2x प्लस 9। अब यहाँ पर मेरे पास कितने पद हैं? 1 2 3 4, 4 पद हो गए। तो 4 पद वाले को क्या कहेंगे? क्वाड्रिनोमियल कहेंगे। चलिए आप लोग बताइए कि 2x कौन सा पद कहलाएगा? मोनोमियल कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा, ट्राइनोमियल कहलाएगा, क्या कहलाएगा? हाँ, बाइनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो मोनोमियल में कितने होते हैं? एक ही पद होते हैं, जैसा कि हमने बताया अभी भी कि एक पद में जो भी होंगे वो मोनोमियल में आएगा, 2 पद में जो भी होंगे वो सभी बाइनोमियल में आएगा, ठीक है, और जिसमें 3 पद होंगे वो सभी ट्राइनोमियल में आएगा, 4 पद वाले को क्वाड्रिनोमियल में ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल पढ़ लिए, ठीक है। वेरिएबल में किसी भी बच्चों को दिक्कत भी है नहीं होनी चाहिए, किसी भी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोमियल समझ में आ गया, बाइनोमियल भी समझ में आ गया, तो क्वाड्रिनोमियल भी समझ में आ गया। अब इस पर हम लोग जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। इस पर आपको एडिशन भी पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ना है, और लास्ट 1 8 वाले बच्चे को डिवीजन भी पढ़ना है, ठीक है। 8 वाले बच्चे के लिए होते हैं अप्रोक्सीमेटली एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लास 6 वाले बच्चे के लिए हो जाते हैं, और मल्टीप्लिकेशन लगभग 7 वाले बच्चे में आ जाते हैं। क्लास 7 तक में मल्टीप्लिकेशन भी आ जाता है, और डिवीजन तो क्लास 8 में है। तो 8 वाले, 6 वाले, 7 वाले, 8 वाले तीनों बच्चे एक साथ देखिएगा। आज हम इस पे पूरा चैप्टर क्लियर करने वाले हैं इसको, यानी इस चैप्टर को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक को साथ में लेते हुए इसको क्लियर करेंगे आज, ठीक है। तो जो भी बच्चे नहीं पढ़े हैं, फाइनल एग्जाम बहुत ही आप लोगों का नज़दीक है, इसलिए सभी बच्चे इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, इसमें बस इतना ही छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है, और इस पर एडिशन बनवाएंगे आज, फिर सब्ट्रैक्शन बनवाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन बनवाएंगे, लास्ट 1 डिवीजन बनवाएंगे। इस तरह से हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है कि मोनोमियल तो हमने समझ लिया, बाइनोमियल भी समझ लिया। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, अलजेब्रिक जो भी होते हैं ना फॉर्म में, अलजेब्रिक फॉर्म हमेशा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही कन्वर्ट होते हैं। अब डिसेंडिंग सब ये डिसेंडिंग कैसे हो गया कि हमेशा जो बड़ा पावर वाला रहेगा ना, वो बड़े पावर वाले को पहले लिखा जाता है, उससे छोटे पावर वाले होते हैं, उससे छोटे पावर वाले होते हैं, और उससे छोटे होते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? डिक्रीज होते चले जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कहेगा कि सबसे बड़ा कौन है? इसमें सबसे बड़ा मेरा ये, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, और सबसे छोटा ये है, ठीक है। तो इसे पावर जिसका जितना बड़ा होगा ना, वो संख्या उतनी बड़ी होगी, ठीक है। यहाँ पे बड़ा छोटा के लिए भी हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर में और स्मॉलेस्ट में क्या हो। तो किसी भी संख्या पर यदि जितने बड़ा पावर लगा हो, जितना बड़ा पावर होगा वो क्या होगा? उतना ही बड़ा नंबर होगा, ठीक है। यानी पावर के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ पर 2x³ है, स्वाभाविक बात है कि इन चारों में सबसे बड़ी क्या होगी? 2x³ होगी, ठीक है। और उससे छोटा क्या होगा? 5x² होगा, और उससे छोटा क्या होगा? 2x होगा, और उससे छोटा क्या होगा? 9 होगा। इस तरह से क्या होगा? हम लोग देखते हैं इसको, बड़ा छोटा की आकलन कर लेते हैं इसी आधार पे, ठीक है। तो कभी भी ऐसा आ जाता है, इस सवाल में हम बताने वाले हैं, जैसे मान लो कि 2x³ है, ब्रैकेट यहाँ दे दिया गया है, और आपको कहा दिया गया है कि 3x सीधा 3x दे दिया है 2, कहेगा बताइए दोनों में बड़ा कौन होगा? हम लोग पावर के अकॉर्डिंग ही आकलन करते हैं, ठीक है। पावर के अकॉर्डिंग यदि आकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा? पावर के अकॉर्डिंग आकलन करेंगे तो मान लो यहाँ पे x की वैल्यू कोई क्या होगी? 3 होगी। x की वैल्यू कितना है? 3 होगी। तो हम यहाँ पे रख के देखेंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर क्यूब ब्रैकेट 3 × 3 का स्क्वायर क्या हो गया? यानी 2 × 27 हो गया, ब्रैकेट 3 × 9 हो गया। अब बताइए 3 3 क्या हो गया? 9 हो, 3 3 9 हो गया, 3 3 9 9 3 27 हो गया। अब 27 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, कितना हो गया? 54 हो गया। यानी मेरा ये कितना हो गया? 54 ब्रैकेट 9 3 27। देख लिए यहाँ पे हमारा ये बड़ा ही हुआ। यानी सिंपल है, हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया बच्चों, ध्यान से समझिएगा। प्रूफ भी करके हमने दिखा दिया कि यदि माना कि हम लोग सपोज दैट x की वैल्यू 3 लिए, तो x की जगह पे 3 रख कर देखे तो हमने देखा क्या कि जिसका पावर जितना बड़ा है वो संख्या हमेशा बड़ा ही होता है। वो संख्या क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। इस पर पावर छोटा था, इसके अपेक्षा इस पर पावर क्या था? छोटा था, इसलिए ये संख्या क्या होगी? छोटी हो गई। हमने x का वैल्यू 3 रख के बनाया तो देखा क्या? x की वैल्यू 3 यहाँ रखा तो 3 3 9 9 3 27 आ गया, और यहाँ 3 3 9 आ गया। अब उस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया, 9 3 27 हो गया इसका, और 27 2 यहाँ क्या हो गया? 54 हो गया। इस तरह से हमारा ये संख्या क्या हो गई? बड़ी हो गई।
यानी इस संख्या की अपेक्षा ये संख्या बड़ा हो गया। तो स्वाभाविक बात है टोटल मिला जुला कर हम यहाँ देखें तो जिस पर पावर जितना बड़ा होगा वो संख्या हमेशा क्या होगी, बड़ा होगी। इसी तरह से आप लोग बड़ा छोटा का आकलन कर सकते हैं। कंपेरिजन ऑफ नंबर में अगर दिया जाए इस तरह से आप जिस पर पावर बड़ा देखिएगा आंख मूंद के उसको बड़ा डिसाइड कर दीजिएगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि 5xy क्या दिया हुआ, 5xy का कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, जो भी कोफिशिएंट में दिया हो ना बहुत ही इजी है, आप लोग ध्यान समझिएगा। हमारे पास क्वेश्चन है 5xy, उसका कोफिशिएंट का मतलब अलग कर देना, ठीक है। आप उसको अलग कर दीजिए, सिंपल सी है। यानी किसको अलग करने के लिए कहा जा रहा है, y को अलग कीजिए, ठीक है। चलिए हम y को अलग कर देते हैं। अगर हम इसमें से y को रिप्लेस कर दें, हटा दें यहाँ से, ठीक है। y को यदि हम यहाँ से हटा दें क्या बच जाएगा हमारा, सीधा बच जाएगा 5x। यदि कोफिशिएंट ऑफ x कहा दें, ये भी तो हो सकता है ना, कोफिशिएंट ऑफ x कहा दे। हमारा तो क्वेश्चन है 5xy दिया हुआ, इसमें से कोफिशिएंट क्या कर रहा है अलग करने के लिए, x कर रहा है अलग करने के लिए, कोई नहीं इसको भी अलग कर देते हैं। तो 5xy है, इसमें से x को यदि कोफिशिएंट करना है तो सिंपल सी है, हम इसमें से x को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से। जैसे x को हटाएंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, 5y बच जाएगा। यदि कोफिशिएंट ऑफ xy कहा दे, चलिए ये भी कर देते हैं, xy कर दे। कोफिशिएंट क्या करने के लिए कहा कि xy कर दे। क्वेश्चन मेरा क्या है 5xy है, 5xy में से यदि xy को कोफिशिएंट करने के लिए कहा रहा है तो क्या करेंगे, 5xy में से यदि xy को कोफिशिएंट करना है तो जो क्या बच जाएगा, यहाँ xy को रिमूव कर देंगे, क्या बच गया मेरा, केवल 5 बच गया, तो सीधा 5 लिख देंगे, ठीक है। तो 5 हमारा क्या देगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब सीधा हम लोग बढ़ते हैं आगे, एडिशन। सबसे पहले एडिशन पे चलते हैं, जोड़, उसके बाद घटाव पे चलेंगे, सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको पहले मिटा लें, थोड़ा सा मिटा लेने के बाद क्या होगा, इसको बनाने में आसान होगा। ऊपर वाले को रहने देते हैं, एडिशन। एडिशन वाले सवाल कैसे दिखते हैं, तो सबसे पहले बच्चे ध्यान से देखिएगा होता क्या है। यहाँ पे एडिशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सपोज दैट हम कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं कि 3x² प्लस 5y माइनस 2, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ हो कि इसको आप जोड़िए, इन सभी संख्याओं को आप जोड़िए किसके साथ, तो 2x प्लस 7 माइनस 5x², 2y, ठीक है, 2y प्लस 7 माइनस 5x² के साथ इसको जोड़िए। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ मेरे पास क्या दिया हुआ, हम पहले भी तो आप लोगों को बताएं कि सबसे बड़ी पावर वाले को हम पहले लिखते हैं, यदि समान जड़ वाले को हम पहले लिख लेते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 3x² है, उसके बाद यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, इन 5y है, अब -2 है, ठीक है। हम इसी के अकॉर्डिंग सजाएंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग कॉलम वाइज इसको सजा लेते हैं। सजाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, 3x² प्लस 5y माइनस 2, ठीक है। सजाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, जब तक आप लोग सही से सजाइएगा नहीं, ठीक है, अरेंजमेंट नहीं कीजिएगा यहाँ पे, तब तक आप उसको जोड़ नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ तो जो दिया हुआ है वो तो उतार ही लेते हैं, एज इट इसको लिख लेते हैं, बट क्या होता है इसके दूसरे ओर जो दिया हुआ रहता है उसको भी एज इट ऐसा ही देख के लिख लेते हैं। ये बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं आप लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको देखना है यहाँ कि क्या ये इसके अकॉर्डिंग जो है अरेंज किया हुआ है, अगर नहीं है तो हमको इसके अकॉर्डिंग ही अरेंज करके इसके सामने लिखना होगा। सबसे पहले देखते हैं क्या मेरे पास पहले क्या 3x² है, यहाँ खोजेंगे x² वाले कौन सी संख्या है, तो x² वाली ये संख्या है, ठीक है। तो क्या करेंगे 5x² लिखेंगे, साथ में क्या लिख देंगे, साथ में इसके साथ जो माइनस की जो साइन लगी हुई है वो भी साथ में ले जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, क्या करते हैं 5x² को लिख लेते हैं बट इसके साइन को छोड़ देते हैं, और इसके साइन को छोड़ते ही नहीं है, क्या करते हैं इसके साइन को इस 7 के साथ जाके जोड़ देते हैं। यहीं पर क्या होती है, सवाल आपके गलत हो जाते हैं। बनाकर तो आते हैं, आपको लगता है कि मेरा ये सवाल सही हो जाएगा, बट ये सही नहीं होता। कोई भी संख्या जब लिखी होती है उस संख्या के जो पहले जो कोई भी साइन होता है वही उसका साइन होता है। किसी भी संख्या के पीछे लगी हुई जो भी साइन होती है वो इस आगे वाली संख्या की साइन होती है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ 5x² जो है, 5x² के पहले जो साइन लगी हुई है, 5x² के पहले जो साइन लगी है वो साइन इसकी है, तो ये पूरा सेट को उठाकर यहाँ लाना होगा। तो क्या लिखेंगे -5x²। चलिए इतना तो हो गया। अब हमारे पास बच गया 2y प्लस 7। अब देखते हैं कि 2y के पहले कुछ नहीं लगा हुआ, लेकिन हमको यहाँ लगाना है। शायद आप लोग को याद नहीं हो, हम बता दें कि जब किसी संख्या के पीछे कोई भी साइन नहीं लगा हो तो समझ जाइएगा उसके पीछे प्लस की साइन होती है, यानी वो संख्या धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव नंबर के पीछे साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और नेगेटिव नंबर के पीछे साइन लगाने की जरूरत पड़ती है। आपको लगाना ही होगा, अदरवाइज आपके वो सवाल गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे।
पॉजिटिव संख्या में आप साइन अगर नहीं भी लगाते हैं तो वो सही होता है, लेकिन माइनस वाले जो भी सवाल हैं उसमें साइन लगाना आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि 2y जो है लिखा हुआ, यानी कि 2y प्लस में हम यहाँ लिखेंगे प्लस 2y। ठीक है, और प्लस 7y है, 7 है तो लिखेंगे प्लस 7। चलिए अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। अब जोड़ेंगे कैसे? तो एक चीज याद रखिएगा, अलजेब्रा में आप कहीं से भी जोड़ सकते हैं, इसमें कैरी वगैरह सब नहीं होती है। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि आप कैरी उसको दे दिए, अब यहाँ ऐसे जोड़े, मान लीजिए कि यहाँ पर 8 रहता है, यहाँ 7 रहता, 15 हो गया तो 15 का 5 लिख दिए, कैरी इसको दे दिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं। आप दाएं से जोड़िए चाहे बाएं से जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अलजेब्रा में आप किधर से भी जोड़ सकते हैं, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। केवल आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सजाना है आपको अच्छी तरह से। अगर आप अच्छी तरह से सजा लेते हैं तो आप किधरों से जोड़ लीजिए। बीचों से आपको जोड़ने का मन होगा तो पहले बीचे वाले को जोड़ लीजिए, वो नहीं मन है पहले इधर का जोड़ने का मन है तो पहले इधर का जोड़ लीजिए, अगर इधर वाले को जोड़ने का मन है इधर वाले को जोड़ लीजिए। यहाँ कैरी कहीं नहीं जाता है, कैरी जिसका है उसी के पास रहता है। ठीक है, यानी एज जितना कैलकुलेट करते हैं वो संख्या उतना ही लिखाती है। तो चलिए हम लोग जोड़ना चालू कर लेते हैं। तो हम लोग इधर से जोड़ते हैं, चलिए मजा आएगा जोड़ने में। अब देखिए यहाँ माइनस है मेरे पास, क्या है -5x² है, ऊपर वाली संख्या प्लस में दिया हो, तो हम लोगों ने पढ़ा प्लस माइनस इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस होता है, अब प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है। ठीक है, ये साइन भी आपको देख लेना है, समझ लेना है। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ जोड़ में अलग हो जाता है, मल्टीप्लाई में तो बबुआ चेंज हो जाता है कि मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है। हमने तो यहाँ मल्टीप्लाई में आपको बता दिया कि मल्टीप्लाई में तो चेंज हो जाता है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि प्लस में ऐसा होता है केवल कैलकुलेशन करने के लिए, बशर्ते साइन वही लगता है जो साइन सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पे मेरे पास माइनस की संख्या बड़ा है और प्लस की संख्या छोटा है। माइनस की संख्या बड़ा है और प्लस की संख्या क्या है, छोटा है। कोई नहीं, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस में से ही प्लस वाली को घटा लेंगे। आपको कैसे सर, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा ना, ऑफिशियली बात है, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस होता है ना। तो प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस तो होती है, घटाना तो है, लेकिन यहाँ पे हमको साइन भी लगाना है। तो साइन भी लगाना है तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो देख रहे हैं कि माइनस की संख्या ज़्यादा है। आपको सर माइनस की संख्या ज़्यादा है, प्लस की संख्या कम है, तो घट तो जाएगा, साइन क्या चीज़ का लगेगा, माइनस की साइन लगेगी। तो कैसे सर, अब देखिए 3 है, 3 को प्लस लिख लो, -5 है यानी माइनस की संख्या 5 को लिख लो, एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस करके तो माइनस की संख्या बच गया, माइनस ही की संख्या बचा ना, क्या माइनस बच गया, 2 बच गया। तो यहाँ इसी प्रकार से हम लोग 5 में से क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे तो -2 हो जाएगा, x² का x² रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। ठीक है, केवल माइनस प्लस का आपको ध्यान में रख के आगे की ओर बनाना है। ठीक है, चलिए ये तो सॉल्व हो गया। अब ये देखना है दोनों प्लस में, ये बहुत अच्छी बात है, दोनों प्लस में है तो कुछ नहीं करना है, प्लस 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 होता है। अब 5 2 7 हो गया तो 7y लगा देंगे, यानी -2x² प्लस 7y। अब यहाँ देखिए प्लस की संख्या कितना है, 7 है, माइनस की संख्या 2 है, तो माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस होता है, तो प्लस में से माइनस को घटा लेंगे, कितना बच जाएगा, +5 बच जाएगा, तो +5 लिखेंगे। इस तरह से हमारा ये जोड़ बन के तैयार हो गया। चलिए मैं आप लोगों को एक और जोड़ देता हूँ बनाने के लिए, एक जोड़ आप लोग बना के दिखाइए। तो 2x² - 7y + 3 को जोड़ना है 2y - 9 को। चलिए इसको जोड़ के बताइए, तो जल्दी से विदिन सेकंड में इसको फटाफट जोड़ के बताइए। देखते कौन कौन बच्चे इसको जोड़ पाते हैं, जल्दी से जोड़िए। तो इसको, इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन पे आ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन बताएंगे और सोच रहे हैं तो आप लोग को एक फ्रैक्शनल भी बता दें, उसके बाद ही सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं, क्या मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में। ठीक है, सबसे पहले ये आप लोग सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एक फ्रैक्शनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया, बट्टे वाले भी क्वेश्चन बना लेते हैं। बहुत सारे बच्चे को नॉर्मल तो बना पाते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए फ्रैक्शनल वाले भी सॉल्व कर लेते हैं, तो उसके बाद ही हम लोग सब्ट्रैक्शन में चलेंगे, मजा आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से जल्दी से बनाइए दोस्तों। चलिए हो गया, चलिए अच्छी बात है। चलिए एक फ्रैक्शनल वाले भी सवाल बना लेते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं, स्पेस बहुत कम है, मिटा ले पहले इसको, देखते हैं क्या होता है।
इसको जोड़ना है। चलिए इसको जोड़ के बताते हैं आप लोगों को। इसको कॉलम वाइज नहीं सजाएंगे, इसको अरेंजिंग कर लेते हैं, देखते हैं अरेंज करके। तो सिंपली सी है, देखिए बहुत ही ईजी से इसको हम लोग अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर वाली संख्या को एक्स स्क्वायर वाली संख्या के पास लिखेंगे 2/3 स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2y माइनस 2/3y प्लस 6 माइनस 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सजा लिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ जोड़ेंगे, वाई वाले को एक साथ जोड़ेंगे और 6 में से 3 को घटा दीजिए। सिंपली है, क्या बच गया, 3 बच गया। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम। जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ बनाते हैं ना, जैसे हम लोग जो पहले में भी हम लोग भिन्न का जोड़ जो बनाए थे, फ्रैक्शनल एडिशन जो बनाए थे, सेम उसी तरह बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। केवल एक्स वाई जो भी लगा हुआ है उसको एज इट ऐसे उतार देना। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्स वाई देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, कैसे जोड़िए बनेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। फ्रैक्शनल वाले जैसे एडिशन हम लोग सॉल्व करते हैं, बस एज इट ऐसे ही सॉल्व कर लिया करेंगे। या तो आपका मन है कि एक ही साथ सबको सॉल्व कर लेते, साथ में कर लेंगे, या फिर अलग अलग करके हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। क्या, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो 3 2 क्या आ जाएगा आपका, क्या एक ही बार सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा सब बच्चों को। इसको ही सरा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 2 2 3, इसका एलसीएम 6 होगा। सिंपल सी बात, 2 3 3 2 का एलसीएम तो 6 हो, क्या होगा ना। चलिए इस सब का एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। अब 3 2 6 यानी 2 2 क्या हो गया, 4। तो लिख देंगे 4x स्क्वायर, 2 3 6 यानी 3 3 9 यानी 9x स्क्वायर प्लस यहाँ 2 है 2 3 6 यानी 3y माइनस 3 2 6 यानी 2 2 4y। ठीक है, इस तरह से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके नीचे भी 1 लगा लो, आगे काम आएगा। ठीक है, अब देखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे, 9 4 13 हो गया, 13x स्क्वायर हो गया। और 3y माइनस 4y है, तो 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस y हो जाएगा, बट्टे 6 हो गया। अब प्लस क्या हो गया, 3/1 हो गया। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, लेके 6 हो गया, एज इट ऐसा ही लिखा जाएगा 3x स्क्वायर माइनस y, ये क्या आ जाएगा प्लस 18। ठीक है, ये मेरा बन के तैयार हो गया, बस एज इट ऐसे सॉल्व कर बन गया, इसमें ऐसा कुछ करना ही नहीं। ठीक है, बहुत ईजी है। जैसे फ्रैक्शन हम लोग एडिशन बनाते हैं ना, बस ऐसे ही एडिशन बना देना है और बस बाकी को ऐसे ही कुछ छोड़ देना, बस और कुछ ही नहीं करना। ठीक है, समझ गए। एक तो ऐसे हो गया आपका। दूसरे तरीका क्या है कि आप ऐसे तो बनाएं, लेकिन इससे बेहतरीन तरीका से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड होगा। देखिए इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये भी होगा, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसा कीजिए कि जितने वेरिएबल वाले हैं ना, समान वेरिएबल वाले संख्या को समान के साथ जोड़िए। चलिए इसको अलग जोड़ लेते हैं, इसको अलग जोड़ लेते हैं, ये अलग हमारा रहेगा। ठीक है, तो ये अलग 6 में से 3 गया, 3 बच गया, कोई नहीं। इसका एलसीएम 6 हो गया, इसका एलसीएम 6 हो गया, कोई नहीं। अब यहाँ क्या हो गया, 3 2 6 यानी 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, ये हो गया 3y माइनस 4y। ठीक है, यहाँ क्या हो गया 13x स्क्वायर बट्टे 6 प्लस नहीं लगा, माइनस लगा दो, माइनस y बट्टे 6 प्लस 3। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सवाल बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी तरीके से बन गया। ऐसा ही हम लोग सवाल बनाएंगे। ठीक है, जैसे फ्रैक्शनल बनाते थे ना, बस ऐसे कॉलम वाइज क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए कितनी आसानी तरह से बन गया। चलिए अब हम लोग सीधा सब्ट्रैक्शन में जाते हैं। ठीक है, एडिशन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा कुछ है ही नहीं, बशर्ते थोड़ा सा साइन पर ध्यान देना है और कुछ भी नहीं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए सब्ट्रैक्शन देखते हैं क्या होता है सब्ट्रैक्ट में। मान लीजिए एडिट हम ऐसा ही लिख लें 3x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7, तो क्या करना है, घटाना है किससे, तो 7x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5। ठीक है, इसको घटाना है। चलिए घटा लेते हैं, जैसे हम लोग जोड़ बनाए थे ना, एडिशन जो बनाए थे सेम उसी तरह बनाना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, जैसे जोड़ हम लोगों ने बनाया सेम उसी तरह बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। चलिए देखिए, तो यहाँ हम लोग सजा लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7 लिख लिए। अब यहाँ देखिए ये जैसे लिखा हुआ ऐसे उतार लेंगे, 7x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5। ठीक है, अब देखिए
ये तो हमने कर लिया, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में दिक्कत क्या है, थोड़ा सा साइन को चेंजिंग करना होता है लास्ट में, ठीक है। आपको साइन थोड़ा सा चेंजिंग करना होता है। अब देखिए इसके पीछे कोई भी साइन नहीं लगा हुआ, यानी कि पहले से क्या होगा, प्लस में होगा, पहले से प्लस में है। बस क्या करना है कि अगर ये ऊपर वाली संख्या है, इससे हमको बहस नहीं है, ये वाली संख्या से हमको कोई बहस नहीं है, हमको ये वाली संख्या से भी मतलब है। अगर ये संख्या प्लस में है, इसको माइनस में लिखेंगे। यदि यहाँ सामने में आपको माइनस दिखे, आप प्लस में लिखेंगे। अगर ये प्लस दिखे, आपको चेंज करके माइनस कर देना। अब इसका नया साइन आ गया। अब देखिए +3 - 7, +3 - 7 यानी -7 में से +3 को घटाना है तो -4x²। +3y में से -2y घटाना है तो यानी +y बच जाएगा, एक नहीं दिखाता। अब +7 में से -5 घट जाएगा तो +2 बच जाएगा। इसी तरह से आपको सब्ट्रैक्शन वाले सवाल बनाने होंगे, ठीक है। समझ गए किस तरह से हम लोगों ने साइन को चेंज किया। केवल और केवल सब्ट्रैक्शन में ही आप इस तरह से साइन चेंज करके ही आप उसको सॉल्व करें, ठीक है। बिना साइन चेंज किए आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर सॉल्व कर रहे हैं तो वो आपका 100% क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए सवाल को ध्यान से समझते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक सवाल देते हैं, आप लोगों को बनाकर दिखाइए तो। चलो इसको जल्दी से घटा के बताओ तो जल्दी से। चलिए बन गया, आगे बढ़े। अब हम लोग सीधा मल्टीप्लाई पे आते हैं। चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, 3x² को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ देखिए समान मल्टीप्लाई में क्या होता है, समान चर की जरूरत नहीं है, समान वेरिएबल वाली संख्या की जरूरत नहीं है। यहाँ किसी भी संख्या के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी संख्या के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये संख्या दिया 3x² दिया, अब इसको गुना कर सकते हैं 7y से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। केवल आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और डिवीजन में आपको ये चीज़ की दिक्कत होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई में आपको ये सब सारी चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं, कोई पाबंदी नहीं, आप किसी के साथ भी जो गुना कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 3 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, 3 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 21 हो जाएगा, लिख देंगे। मेरे पास x² है, लिख देंगे x²। उसके बाद इसके पास y है तो y को लिख देंगे। हो गया, बन गया। देख लीजिए कितना आसान था, कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। इसी तरह समान चर वाले के साथ भी आपको गुना करके दिखाते हैं। 3x² है, एडिट मान लीजिए, इसको गुना कर दिए 2x³ से, ठीक है, 2x³ से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 6 होगा बबुआ। ये तो सबको पता है कि 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 6 ही होगा, क्या 6 होगा। अब देखते हैं क्या, x यहाँ मेरे पास 2 गो है और x यहाँ पर मेरे पास 3 गो है, ठीक है। तो यहाँ पर x लिख देंगे, ये 2 गो x है और ये 3 गो है। एक्सपोनेंट एंड पावर हम पढ़ाए थे, शायद आप लोगों को पता होगा। जब बेस सेम हो, अगर वो मल्टीप्लाई में हो, पावर को जोड़ दिया जाता है कि नहीं। एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ाए थे हमारे, इससे पहले वाली वीडियो में है, आप जरूर जाके वहाँ देखें एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है। तो वहाँ देखिए क्या आता है कि अगर हमारा बेस सेम, ठीक है, अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, तो पावर को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वही सिद्धांत को अपनाएंगे। बेस मेरा सेम है, x है, x हमने लिख दिया, पावर 1 पर 2 है, 1 पर 3 है, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो गया। बन गया हमारा ये सवाल, बन के तैयार हो गया। इसी तरह एक और सवाल देख लेते हैं। 3/4 x³ मल्टीप्लाई करना है आपको 2/8 को, ठीक है, 2/8 को मल्टीप्लाई करना है x से। तो सर अब ये कैसे बनेगा, ये तो हमने फ्रैक्शन वाले सवाल बनाए ही नहीं। चलिए देखिए फ्रैक्शन वाले भी बहुत ईजी हैं, यहीं पर काट लेते हैं। 2 से काट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया, और तो कोई कटेगा नहीं। तो 3 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे 3 हो जाएगा ऊपर में, नीचे आ जाएगा 8 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 16 आ गया। देखेंगे x है यहाँ भी, x है यहाँ भी, x लिख देंगे। इसके पास पावर 3 है, इसके पास 1 है, जिस पर कोई भी पावर ना हो समझ जाइएगा उस पर पावर 1 होता है, क्योंकि एक पावर हमेशा साइलेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो टोटल पावर 4 है, यानी 3/16 का पावर 4 हो गया। किसी को भी मल्टीप्लाई में किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो आप जरूर बताइए। देखिए एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को,
सॉल्व करके बताइए तो 7x को मल्टीप्लाई कीजिए 2x⁴ से, करके बताइए तो जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बढ़िया है, अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, सभी बच्चे बना रहे हैं सवाल। चलिए देखिए, इसी तरह सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें। आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं ना, पढ़ाने में भी बड़ा मज़ा आता है। इसी तरह आप लोग ध्यान से पढ़िए ताकि हमको भी पढ़ाने में मज़ा आए, आप लोग को भी मज़ा आएगा। ठीक है, ये देख लिया आप लोगों ने, इतना चीज़ तो आप लोगों ने समझ ली। ठीक है, अब आप लोग बताइए, यहाँ तक आपको बेसिक पढ़ने में किसी भी प्रकार को आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हुआ? कितना इजी कॉन्सेप्ट के साथ हमने यहाँ बताया आप लोगों को। यदि इसी तरह आप लोगों को यदि मैथ से रिलेटेड किसी भी सवाल में क्लास 1 से लेकर 10 तक में किसी भी सवाल में आपको प्रॉब्लम हो तो हमारा चैनल है एकेडमिक मैथ जॉन। ठीक है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। हर वीडियो में हम आपकी इस क्वेश्चन का उत्तर जरूर पहले से दे दिया करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके प्रश्न का ही उत्तर देंगे। जितने भी बच्चे होते हैं जो भी प्रश्न करते हैं, सबसे पहले अगर कल हो गया यदि हमने वीडियो बनाया या लाइव क्लास लिया तो सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है मन लगा के पढ़ें, ध्यान दें। तो क्या होता है, कभी कभी बच्चे क्या होते हैं एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ते हैं, एग्ज़ाम के लिए ना पढ़ें। आप लोग अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, बेस स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है, यदि आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो बेस यदि आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो किसी भी प्रकार की यदि आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, यदि आप एग्जाम के लिए ही पढ़ रहे हैं, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, एग्जाम क्या होता है, लिमिट में होता है। अगर आप एग्जाम की तैयारी केवल कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है यदि थोड़ा सा भी पेपर इधर से उधर हिला तो आप क्या होते हैं, ढन बना के गिर जाते हैं। ठीक है, आपका पूरा पेपर क्रैश हो जाता है और आपका कंप्लेन क्या होता है, टीचर ने तो क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, इसमें मेरा क्या गलती। टोटल ही आपका ही गलती है। आप केवल एग्जाम के लिए ना पढ़ें, आप बेस को पढ़ें। ठीक है, बेस पूरी तरह से आपका स्ट्रांग होना चाहिए। यदि आपका बेस स्ट्रांग हो गया तो टीचर का मजाल नहीं है कि आपको क्या करे, फेल कर दे। ठीक है, क्योंकि कहीं से भी यदि वो क्वेश्चन बनाते हैं, टीचर कहीं से भी यदि क्वेश्चन तैयार करते हैं, आप आसानी से उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेस पर ध्यान दें, ना कि एग्जाम पर ध्यान दें। बेस पर ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, आपका एग्जाम अच्छी तरह से क्वालिफाई हो जाएगा। यदि एग्जाम पर आप ध्यान दे के पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, एग्जाम मान लीजिए तत्काल आपका निकल जाता है किसी तरह, वो मायने नहीं रखता। ठीक है, आपका मायने रखेगा आगे। अभी क्लास 6, 7, 8 वाले बच्चे मजाक में ही पढ़ते हैं कि चलिए सर ऐसे ही बार बार कहते रहते हैं। बार बार ऐसे ही नहीं कहते बच्चे, हम इसलिए कहते हैं कि हम लोगों को पढ़ाई जो है लंबी एम्स को लेकर पढ़नी चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारी लक्ष्य क्या होनी चाहिए, सबसे ऊंची होनी चाहिए। हमारे सपने क्या होनी चाहिए, सबसे ऊंची होनी चाहिए। हमें हमेशा सपना अपने से ऊपर देखना चाहिए। ठीक है, तो लक्ष्य यदि बड़ी होगी हम लोग को बेस को ध्यान में रखते हुए बनेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे। यदि हमें घर बनाना है 1 मंजिल का, ठीक है, तो क्या होगा, बेस को अगर नॉर्मल भी रखेंगे तो चलेगा। यदि बेस मेरा आज स्ट्रांग है, इसके ऊपर अगर हम 10 मंजिल भी बना लेते हैं तो मकान क्या होता है, सक्सेसफुल हो जाता है। इसलिए आप फ्यूचर को देखते हुए आप बेस के आधार पर पढ़िए। ठीक है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मन लगा के पढ़ें। हमारा एकेडमिक यानी एकेडमिक मैथ जॉन मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप लाइव क्लास फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर पढ़ाई के लिए कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं हम बच्चों से, केवल ऑफलाइन वाले जितने भी बच्चे आते हैं बस उससे ही चार्ज लेते हैं, वो भी बहुत ही न्यूनतम फी में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरा कोशिश इतना ही रहता है कि हम कम से कम फीस में सभी बच्चों को शिक्षा दे पाएँ। जहाँ तक हो सके हमसे, हम उतना लोग बच्चों की मदद करना पसंद करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं कि हम बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें।
ठीक है। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, ठीक है। और जो भी समस्या हो आपको कमेंट में वो क्वेश्चन सेंड करें, हम जरूर आपके सभी सवालों के उत्तर देंगे। भले सेम डेट में ना दे पाएँ, नेक्स्ट डेट में ज़रूर हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे देंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लासेज हैं, सभी क्लास का मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। कई सारे क्लासेज हैं, कई क्लासों को मेंटेन करना पड़ता है। टोटल 10 से 11 बैच चलती है यहाँ, 10 से 11 बैच चलती है, तो बहुत टाइम लग जाता है बाबू। इसलिए आप प्रश्न कीजिए, हम नेक्स्ट डेट में ज़रूर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसलिए आप लोग निराश ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, आप लोग से यही अनुरोध है, ठीक है। और हमारा यूट्यूब चैनल एकेडमिक मैथ जोन है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या होगा, हमारे जितने भी वीडियो आएंगे आप आसानी से उसको पढ़ पाएंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।